सुंदर नंबर गा करके गए हमारे अनुज भाई। देख लिया आपने कितना सुंदर नंबर गाया। और एक बात कह रहे थे, एक बात कह करके गए थे मुझसे, मतलब ये बुरी आदत बन गई है रसिया वालों की। मुझसे कह रहे थे कि भगवान करे इनकी बुद्धि ऐसी रखे। चलो कोई बात नहीं, भगवान हमारी बुद्धि जैसी राख रो सो राख रो, लेकिन तुम तो अपनी बुद्धि है देखो विजय भाई, कि अगर मैंने ये नहीं कर दिया तो मुझ में जीपी शर्मा का अंश नहीं। अब भाई वो तो तुमको पता होगा या तुम्हारे परिवार में पता होगा कि तुम में किन का अंश है। बात हकीकत है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, हमारे अनुज इनसे ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल सवाल और जवाबों पर दृष्टि डालेंगे। और ये भैया एक बात लेकर के आए थे फूलों की। उपाध्यक्ष जी कहना है मेरा, कह रहे थे हो मुझसे जो दूर है विष्णु भाई, गौर करेंगे लानों पे, जवाब ही ऐसे होता है। गाने का तरीका सीखो धीरे धीरे। मुझसे जो दूर है वो उससे मिला देती है, और याद क्या चीज है आती है रुला देती है, याद क्या चीज है आती है। हाँ जी भैया लेकर के आए थे, करिश्मा देव भी उसका ना समझ पाते हैं, करिश्मा देव भी उसका ना समझ पाते हैं। आंख से आंसू जब गिरते हैं फूल बन जाते हैं। मुकेश भाई जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, और यदि मेरा जवाब सत्य हो और तुम्हें ये लगे कि बच्चा हकीकत कह रहा है, तो प्रधान जी केवल आशीर्वाद चाहूंगा मैं आपसे और कुछ नहीं। और ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे सौरभ भाई की तरफ से आया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत किया जाए। विष्णु भाई केवल मैं इशारे में समझाऊंगा, तुम्हें केवल इशारे में समझाऊंगा। कहना है अरे बल और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर दुनिया को देख झक छोड़ के चले गए। क्यों? बल और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर दुनिया को देखो झक छोड़ के चले गए, दुनिया को देखो झक छोड़ के चले गए, दुनिया को देखो झक छोड़ के चले गए। और अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर वो भी वीर चक्र भी तोड़ के चले गए। हाजी प्रधान जी, द्रोण गुरु भीषम पितामह सलकर्ण वो भी दसुख की चादर ओढ़ के चले गए। और केवल इशारा दे रहा हूं विष्णु भाई आपको, अरे वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए।
और तेरी तो जात पात और औकात क्या है, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। तुम कहानी फूलों की लेकर के आए, धीरे धीरे तुम कहानी फूलों की लेकर के आए। अब मैं बताऊंगा फूल कहां इकट्ठा करके लाया हूं। तो लिखा है हमारे प्रधान जी ने, बात मरने के जो गंगा में बहाए जाते हैं। हाँ जी, समझ रहे होंगे आप। बात मरने के जो गंगा में बहाए जाते हैं, अस्थियों के भी वो फूल बन जाते हैं। अस्थियों के भी वो फूल मेरे भाई, ये कंपटीशन जो होता है ये बड़ी विद्वता का काम होता है। विष्णु बेटा, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म आंसू होते हैं, एक ठंडे आंसू होते हैं। ठंडे आंसू भाव के होते हैं, प्रेम के होते हैं, जिन्हें प्रेमाश्रु कहते हैं। और क्रोध में जो आंसू आते हैं वो गर्म होते हैं, वो तीर बन जाते हैं। और जहां मरता है आदमी, उसकी अस्थियों को ले जा करके गंगा और जमुना में बहाते हैं। और हमारे तुम्हारे यहाँ हिंदू परिवारों में ये चल रहा है कि इन अस्थियों को ले जा करके बहाते हैं। और लोग कहते हैं कि मैं अपनी माँ या बाप के फूलों को बहाने के लिए जा रहा हूँ, वो अस्थियां फूल हो जाती हैं। हाँ जी भोगेश भैया, जवाब गलत तो नहीं है। बात मरने के हो, बात मरने के, बात मरने के गंगा में बहाए जाते हैं। अस्थियों के भी वो फूले बन जाते हैं। अस्थियों के भी। यहां तक रहा जो फूल वाली पूछी थी। और विष्णु भाई आप पूछ रहे थे उस औरत का नाम क्या था। उस औरत का नाम था कामवती। अगर मेरे नाम को तुम गलत साबित करोगे तो 1000 रुपए का पुरस्कार, ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें देकर के जाऊंगा। हकीकत नाम तुम बता देना विद प्रमाण के। और एक जवाब और रह गया है, उसके बाद अपना गीत रखूंगा। गीत बजाए मां सब क्या मिली है ऐसे लोगों से। कहना है, अरे क्या मिली है ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हाँ भैया, भैया कह रहे थे धीरे धीरे, जब विष्णु भाई कोई गीत लिखा करो या अपने गुरुओं द्वारा लिखवाया करो तो सबसे पहले उस गीत में गलतियां देखा करो कि इसमें गलतियां कहां हैं। भैया कह रहे थे, अरे तुलसी ने रामायण लिख दी। हाँ भैया, सोचने वाली बात है प्रधान जी, सोचने वाली बात है। रामायण तुलसी ने नहीं लिखी थी, तुलसीदास ने रामायण लिखी थी। तुलसी नाम वृंदा का है।
तुलसी नाम वृंदा का है, जो आज वृंदावन बसा हुआ है, वृंदावन के ऊपर बसा हुआ है वृंदा। और ये वृंदा का ही नाम तुलसी हमारा है। पटका पहना करके स्वागत करते हैं हमारे परम आदरणीय बड़े भैया मुकेश कुमार ठेनुआ जी, संत सुरक्षा मिशन जिला अध्यक्ष मथुरा। 500 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत किया जाए। हाँ जी, भैया कह रहे थे, अरे तुलसी ने रामायण लिख दी और घर घर में राम जाने को भूल गए रामायण चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। पांचों उंगलियां एक सी नहीं है विष्णु भाई। अभी भी हमारे इस ब्रज के अंदर ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जो हर वक्त राम नाम गुण गाते हैं। तभी तो ये धरती सत पर चल रही है, नहीं तो कब पलट जाए कोई पता नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। विष्णु भैया, अरे कलयुग आया कैसा भैया, अरे कलयुग आया कैसा भैया, और भूले आप जमाने को। कलयुग आया कैसा भैया, और भूले आप जमाने को। और मेरी लाइन बढ़िया लग जाता, जोरदार ताली। कलयुग आया कैसा भैया, भूले आप जमाने को। और दारू रोज ठेका पे पी में, दारू रोज ठेका पे पी में, परे घर में नाए खाने को। दारू रोज ठेका पे पी में। भैया गलत बात तो नहीं, गलत बात तो नहीं है। जवाब है वो विष्णु भाई। बेटा विष्णु, विजेंद्र पर जाने की खोपड़ी है, तेरी खोपड़ी छटक जाएगी। हाँ, दारू रोज ठेका पे पी में, घर में नाए खाने को। बेटा आकाश, हाँ जी, विष्णु को किसी की खोपड़ी का कोई गम नहीं है। विष्णु को किसी की खोपड़ी का कोई गम नहीं है, क्योंकि विजेंद्र शर्मा से जीपी शर्मा भी कम नहीं है। देखे ऊंचाई आकाश की, केवल सुनना ध्यान दे करके श्यामिर भाई, क्या बात है। कि ऊंचाई आकाश की कोई सको ना नाप, ऊंचाई आकाश की कोई सको ना नाप। विष्णु जी जनाने बन गए, कैसे ताकत लेंगे भाई। हाँ जी प्रधान जी, एक बात मुझे भी याद आ रही है कि देख मैं भी तो गाना गा रहा, कि मैं भी तो गाना गा रहा। क्या बात है। और विष्णु तू भी चालायक है, कि मैं भी तो गाना गा रहा, और तू भी तो चालायक है। और मैं नायक, अरे मैं नायक हूँ गुरु चरणों का, अरे मैं नायक हूँ गुरु चरणों का, पर विष्णु तू नायक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आकाश अब भैया, तो कहना क्या है मेरा बहुत सुंदर आकाश भैया। विष्णु भाई, बात को दिल पे मत लेना, गलत नहीं कह रहा हूं। आकाश तो आकाश होता है, पर विष्णु भी महानायक है। कि आकाश तो आकाश होता है, पर विष्णु भी महानायक है।
मत समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो खलनायक है। के बेशक ये खलनायक है, क्या बात है। के बेशक ये खलनायक है, और पर जनता के लिए दुखदायक है, के जनता के लिए दुखदायक है। और मुझको तो पूरा गुंडा लगता है, और ना ये सरपंच विधायक है। क्या बात है आकाश भैया। अब कहना मेरा, अरे किसकी करें बुराई हम तो, और कौन भाग्य का हेटा है। हाँ जी, अरे किसकी करें बुराई हम तो, कौन भाग्य का बेटा है। अरे आगे लाइन में जे बाप लगे रहो, पीछे लगे रहो बेटा है। हाँ जी शमीर भाई, बात हकीकत है कि नहीं? बिल्कुल हकीकत है। जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा तो दिल्ली से एक न्यूज आया, शायद आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। देखा था। आगे खिड़की पर बाप का हाथ घुसा हुआ था, उससे तीसरे नंबर पर उसका बेटा खड़ा हुआ था। उसी लाइन को मैंने लिखा है इसमें। बिल्कुल ये लाइन इसलिए लिखी कि दिल्ली में आपने देख लिया होगा, आगे बाप खड़ा है, पीछे बेटा खड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा। लेकिन शराब को खोल दिया था पैसे के कारण, तो बाप अगार और बेटा पीछे। अब आगे की लाइन। बिल्कुल। हाँ जी, अब उपाध्यक्ष जी, अब लाइन क्या कह रही है? अरे पति पड़ा नशे की लालच में, पति पड़ा नशे की लालच में, और बीवी जाए कमाने को। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये कलयुग चल रहा है। बिल्कुल कलयुग भैया। बेटा विष्णु जी आकाश की खोपड़ी है। अरे पति पड़ा है घर पे नशे में, बीवी चले कमाने को। अरे ठेका पे जाए दारू पी में, घर में नाए खाने को। यहाँ तक इनके जवाब रहे, खोपड़ी खराब हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात मैं भी अपनी तरफ से कर लूं भैया, अगर इजाजत तो। बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ जी माँ साहब, गीत लगाएंगे। मिलो ना तुम तो हम घबराए। आज खोपड़ी खराब हो जाएगी विष्णु भैया तुम्हारी पूरी रात में, देख लेना। कहना है शमीर भाई कि ओ भोले साथिया हो, कि ओ भोले साथिया रंग ले हमें भी अपने रंग में। ओए होए होए होए, अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हाँ जी विष्णु भाई एक बात और कह रहे थे
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। और स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं? अरे बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ जी प्रधान जी, जवाब दे दूं? इजाजत हो जवाब तो? दिए सो सटी। भैया कह रहे थे कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। कहना है? कहिए भैया। अरे प्यार की डोरी जब टूट जाती है तो प्यार की डोरी जब टूट जाती है तो बात गमगीन हो जाती है। और यही बात कहूंगा, तुम तो कह रहे कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। अब हम बताएंगे रूठने पर क्या होती है। प्यार की डोरी जब टूट जाती है तो बात गमगीन हो जाती है। क्यों? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। कहना और लिखा हमारे आदरणीय मुकेश भैया ने। हाँ जी, धीरे धीरे। अरे ले रही तेरी गिरह लपेटा, ले रही तेरी गिरह लपेटा, अंश हुआ विध्वंस ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है। क्यों? ले रही तेरी गिरह लपेटा, अंश हुआ विध्वंस ये कैसे हो गया है। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद पैदा, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद पैदा जा, उग्रसेन के कंस ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है। ये कैसे हो